क्या सिचुएशन है? हर चीज़ बिल्कुल ठीक है आरजू मैडम, मगर इस वक्त हमें कोई भी बड़ा ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कुछ अरसे हमें ऐसे ही करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। और स्टॉक को मुसलसल चेक करते रहें और प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। मैडम, इसके अलावा कुछ कहना चाहती हैं? अगर आपने तमाम डिपार्टमेंट्स को मीटिंग के लिए बता दिया है तो अभी तक के लिए इतना ही। जी हाँ, सबको इन्फॉर्म कर दिया है। गुड, कोई लेट नहीं होना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। मेहमद, मेरे भाई 2 मिनट आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं हो सकता। देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि ब्रेक में आना, अभी मैं काम कर रहा हूँ। आखिरी बार कसम से, देखो तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, बस आखिरी दफा मदद कर दो प्लीज, मेरी बात को समझो। चलो जल्दी बताओ क्या काम है। हाँ, क्या कहना है, सुन रहा हूँ मैं वादा करता हूँ बताऊंगा, सब बताऊंगा, बस तो मेरे साथ चलो। चलो आओ। हाथ छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हो? इस तरह हाथ पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ओजान, जो बात है अभी बताओ मुझे। जिंदगी और मौत का मामला है मेरी जान, यहाँ नहीं बता सकता तुम्हें। आओ तो सही मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पहले इसे रखो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे लिए एक एक्सप्रेसो लाओ। प्यारी बाजी, मेरे लिए कड़क सी दमदार चाय लेकर आए और खुश रहें। ओके मैसी, चले हम अपना प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, आज सनम साहिबा की तमाम डिपार्टमेंट से मीटिंग है और आपके कहने के मुताबिक तमाम डिपार्टमेंट के चीफ्स को बुला लिया है। वेल, ओजान साहब अपनी ड्यूटी पे आ चुके हैं? नहीं, वो अभी तक नहीं आए। चलो अब सुन रहा हूँ, बताओ। थोड़ा सब्र करो, अभी तो हम आए हैं। एक घूंट और लो ना चाय का। हाँ ओजान, ना मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगा ना तुम्हारा लिहाज करूंगा। ये ग्लास उठा के सीधा तुम्हारे सर पे मार दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, रुको बताता हूँ। एक तो तुम फौरन गुस्से में आ जाते हो। 30 सेकंड है तुम्हारे पास। 29, 28, 27, 26, 25, 24, वो 23, 22। नाज़ली। नाज़ली कौन? 21, 20, 19, 18, 17, नाज़ली 16, 15। मेरी बीवी है। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्या मेहमद साहब नहीं आए? कहा था कि पहले दिन तमाम लोग यहाँ होने चाहिए, तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं कर रही? हो सकता है वो आ रहा हो, रास्ते में हो। फौरन कॉल करो और बोलो 5 मिनट में यहाँ पहुंचे। मैं पूरी तरह फंस गया था, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। बस वहां उस जगह पे और उसकी हवा में एक ऐसा असर था कि लगता था जैसे मैं किसी ख्वाब में हूं। यानी मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा, लेकिन वहां जो कुछ भी था कंट्रोल से बाहर था, यकीन करो। और शादी की रात जब मॉम की कॉल आई तो मैं इस ख्वाब से जागा और यहाँ आ गया, जैसे वो जादू टूट गया हो। नहीं समझ आया मुझे। मॉम परेशान थी, उन्होंने कहा आओ, तो बस मैं आ गया, वरना मैं उस लड़की को उस हाल में वहां नहीं छोड़ता। मैं इतना बुरा नहीं हूं। उठो जरा। कम ऑन, जरा सा इस तरफ आना। वेरी गुड। यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। मिस्टर मेहमद के पहुंचते ही उनसे कहें कि वो मुझे रिपोर्ट करें। आरजू, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो उसके ना आने पे? तुम्हें उस शख्स से अचानक क्या प्रॉब्लम हो गया है? ऐसा भी क्या है? प्रॉब्लम वो बंदा नहीं, प्रॉब्लम वर्क डिसिप्लिन है। इतनी जोर से तुमने मुझे मारा, कोई दुश्मन भी नहीं मारता होगा। ये तो बहुत कम था, मुझे तुम पर तरस आ गया था। अगर हम बचपन के दोस्त ना होते तो मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ कभी देखता भी नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? मैं यहाँ परेशान बैठा हूँ, तुम्हें इसलिए सब बता रहा हूँ। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इतना बुरा हूँ कि जानबूझ के ये सब करूंगा? हाँ बोलो, वाकई ऐसा लगता है तुम्हें? तुम जैसे दोस्त है तो बेहतर है दोस्त ना ही हो। किस किस्म के दोस्त हो यार? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम उसके करीब क्यों गए?
भाई मैंने उसके हाथ को भी कभी नहीं छुआ। मैं तुम्हें किस तरह बताऊं? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा मेरी बात पर? मसला क्या है ये बताओ मुझे। मैं उसे डाइवोर्स देना चाहता हूं। तो देर किस बात की है? तुमसे जान छुटेगी, फिर अपने बारे में सोचेगी, तब जाकर उसके लिए आसान होगा दूसरी शादी करना। क्या मतलब है तुम्हारा? वो दोबारा शादी क्यों करेगी? बेशर्मों की तरह तुम्हें अब जलन भी हो रही है। नहीं नहीं, ठीक है, समझ गया। तुम ठीक कह रहे हो। जाहिर सी बात है, हमारा कोई फ्यूचर तो है नहीं, इसलिए बेहतर है ये बात यहीं खत्म हो जाए। ब्रावो, मुझे खुशी है कि तुम्हारे अंदर अभी भी ज़मीर मौजूद है। शुक्र है थोड़ी इंसानियत बाकी है। एनीवेज, तुम मुद्दे पर आओ। मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ मुझे। मुझे डाइवोर्स के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इस काम के लिए मैं ही नजर आया तुम्हें? मुझे फंसा रहे हो तुम अब? हाँ यार, नाज़ली ने एक शर्त रख दी है, उसे शादी की अंगूठी वापस चाहिए। तो दे दो। वो अंगूठी सनम मैडम के पास है। मर गए। मैं बस ये चाहता हूं कि बस तुम उनसे इतना कह दो, अंगूठी तुम्हारी है। हाँ? मतलब तुम्हें ये मजाक लग रहा है? क्या कहूंगा मैं उनसे? यार मुझे क्या पता, कह देना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम नाज़ली था और तुम एक दूसरे को पसंद करते थे, या कुछ भी कह देना जो तुम्हें समझ में आता है, ठीक है? समझ गए? ओजान, एक, मैं झूठ नहीं बोल सकता। दूसरा, तुम्हें जिंदगी में एक बार अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, समझे? चलता हूं मैं। यार मेरी हेल्प कर दो, क्या हो गया? कारपेंट्री डिपार्टमेंट के मेहमद साहब का अकाउंट फौरन फ्रीज कर दीजिए। जी फौरन करिए। आरजू, क्या तुमने अपने जमीर को ब्रेड और चीज के साथ खा लिया है? तुम्हारे लिए एक इंसान की रोजी के साथ खेलना इतना आसान है क्या? इस कंपनी के बाहर बहुत भूखे हैं जो उसका काम करना जानते हैं। अगर वो अपने काम की अहमियत नहीं समझता तो मुझे उसकी फिक्र क्यों होनी चाहिए? आरजू, मेरी बहन, मुझे पता है मेहमद के साथ तुम्हारी कोई और प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को हरगिज पसंद नहीं करती जिनको अपने काम की रिस्पेक्ट ना करनी आती हो। बस इतना ही है? बिल्कुल इतना ही। नहीं, जब औजान गांव पहली बार आया तो मैं खुद उससे भगाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ मैं भाग जाती थी। इस बात का क्या ताल्लुक है? इस बात का मतलब ये है कि या तो तुम्हारे अंदर दिल नहीं है या दिमाग में कुछ चल रहा है। मुझे बताओ जरा क्या बात है ऐसी, ताकि मैं सोच सकूं कि तुम्हें अपनी बहन कहना भी है या नहीं। क्या हो गया? क्या देख रहे हो तुम लोग? आरजू मैडम तुम्हारा पूछ रही थी। किस लिए? क्योंकि तुम मीटिंग पर टाइम पर नहीं आए थे इसलिए। ओजान के चक्कर में मैं भूल गया यार। ड्यूटी ऑफ करके वहां जाता हूं, ठीक है? तुम वक्त पे मीटिंग पे आ जाते तो अच्छा रहता। उन्होंने जो वहां पर किया ना, मैं क्या बताऊं। क्या किया था? यार तुम्हारी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। सारे वर्कर्स के सामने तुम्हारा नाम ले लेकर गुस्सा कर रही थी वो। यार भाई रुक जा, गुस्सा नहीं कर प्लीज, मेरी बात तो सुनो। क्या वाकई तुम मुझसे बात नहीं करोगी?
क्या हुआ? तुमने फैसला किया? किसका? अभी भी पूछ रही हो यार कि तुम्हें उस लड़के से क्या मसला है? क्या वाकई तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है? मेहमद साहब रुकिए। तुम हो कौन? तुम होती कौन हो जो मुझे मेरे वर्कर्स के सामने नीचा दिखाओ? हाँ, ये लो, इस आदमी के लिए तुम मुझे इतनी बातें सुना रही थी, है ना? तुम हो कौन जो मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ तुमसे इस लहजे में मैं बात? कौन हो तुम? मैं बॉस हूँ इस कंपनी की और तुम इस कंपनी के वर्कर हो, समझे? आए हुए तुम्हें 2 दिन नहीं हुए और तुम मेरी बॉस बन गई। तुम्हारा पेट मैं भरती हूँ, तुम्हारी सैलरी मैं देती हूँ, इसका मतलब तुम्हारी बॉस मैं हूँ। तुम मेरी बात नहीं समझी, नहीं मेरी बात कभी तुम समझ पाओगी। मेरा रिस्क तुम्हारी तरफ से नहीं आता है बल्कि मेरे अल्लाह की तरफ से आता है। अगर यहाँ से नहीं तो कहीं और से मेरा रिस्क हो जाएगा। अल्लाह पे यकीन है मुझे। ठीक है, तो फिर जाओ और कहीं और काम ढूंढ लो। यू आर फायर्ड। तुम मुझे फायर नहीं कर सकती। मैं खुद काम छोड़ रहा हूं, खुद। आरजू साहिबा, बताता हूं मैं इसे काम कैसे करते हैं। मेहमद, तुम इतने गुस्से में क्यों? मैंने काम छोड़ दिया है। खुदा हाफिज। जरा बताओगी ऐसी क्यों देख रही हो? सर्दियां आ चुकी हैं। गर्मी में लगाई हुई हर फसल पूरी तरह तबाह हो गई है। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को अब खत्म करें। अब हमारे बीच कोई मेहमद नामी बंदा नहीं है। नहीं, अभी नहीं खत्म। हवा अगर ऊपर से पौधों को ले भी जाए तो तब भी जड़ें बाकी रहती हैं। क्या तुम उन जड़ों को भी काट के फेंक देना चाहते हो? ये अच्छी तरह सोच लो आरजू। देखिए, मेहमद मेरा दोस्त नहीं, मेरी जान है, मेरा भाई है। यहाँ आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है, इस कंपनी को बनाने में जितनी मेहनत हमारी है उससे कहीं ज्यादा मेहनत मेहमद की है। अगर वो इस दरवाजे से निकलकर बाहर गया तो मेरे लिए इस कंपनी, इस बिल्डिंग की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए आप लोग सुन लें, अगर इस कंपनी में मेहमद नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। औजान साहब, औजान साहब, अपनी दौलत अपने पास रखें। औजान साहब, औजान साहब। नाज़ली, अरे औजान साहब, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस मामले को हल करने के लिए। आपने कहा कि मैं सही कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं। पहली दफा मुझे सही कहा आपने। बिल्कुल, मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं। हैरत है। जो भी है, अब या तो हम दोनों लड़ लेते हैं कि ये सोच लेते हैं कि मेहमद को कैसे वापस लेकर आना है।